नमस्कार दोस्तों, हमारी क्लास है एमएस एक्सेल पार्ट 5 की क्लास है और इस क्लास में हम फॉर्मूला और फंक्शंस का जो बेस है ऑपरेटर उसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहां से सबसे पहले जो ऑपरेटर हम काम में लेते हैं वो लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर की जब बात की जाती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज और एक्सपोनेंट ऑपरेटर की बात यहां से हम करते हैं। तो देखिए इन ऑपरेटर को हम किस तरह से बात करेंगे, यहाँ पे वन बाय वन बात करेंगे। यहां से जितने भी यहां से फॉर्मूला है या फंक्शंस हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो भी फॉर्मूला या फंक्शंस होगा वो बराबर के सिंबल से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहां से। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस को हम रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और इसको रीड करते हैं और क्वेश्चंस हमारे सामने दे रखा है। एम्प्लॉय टेबल है, इस एम्प्लॉय टेबल में सेल F3 से F6 में टोटल सैलरी हमें फाउंड करनी है, निकालनी है। और ध्यान रखना यहाँ पे मैंने सम फंक्शंस की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, मैं ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पे दे रखा है यूज एडिशनल ऑपरेटर, यानी एडिशन ऑपरेटर यूज करना है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है। और देखिए यहां से F3 से F6 यानी कहां से कहां तक की बात की है, यहां से यहां तक इनकी बात की। यहां से हमें टोटल सैलरी निकालनी है यहां से, ठीक है। टोटल सैलरी निकालने के लिए यहां पे कहा है कि यूज एडिशन ऑपरेटर। तो देखिए कोई भी ऑपरेटर की बात की जाए या हम बात करें यहाँ फंक्शन या फॉर्मूला, किससे स्टार्ट होगा, बराबर से। और बराबर लगाएंगे यहां से और देखिए किस किस को, यहां से बेसिक सैलरी को प्लस कर दिया, ठीक है, एडिशन के लिए। फिर यहां पे ये हमने प्लस कर दिया यहां से और इसको यहां से प्लस कर दिया। ध्यान रखो ये आपको ऑटोमेटिक यहां से दिख भी रहा है। ये जो ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये देखो 18,000 और ये देखो ये रेड कलर का है, ये 4500 और ये जो पर्पल टाइप का है ये 2400। तीनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और जैसे एंटर करेंगे ये टोटल सैलरी हमें फाइंड हो जाती है यहाँ से। और क्या कहा है कि F3 से F6 हमें फाइंड करना है, सैलरी निकालनी है। तो कैसे हम निकालेंगे सैलरी, ये निकल गई एक की सैलरी और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले साइन को ड्रैग कर देंगे यहाँ तक नीचे तक और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ड्रैग करने से हमारा जैसे हम ये जो देखिए आप देखो कहाँ पे लगा, ये देखो फॉर्मूला जो है हमारा, फॉर्मूले की बात की जाती है। देखो यहाँ से ये अभी हमारा फॉर्मूला बार हाइड है, यह हमने कर दिया। देखिए यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला लगा है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू C3 D3 और E3 को ऐड कर दिया। इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला लगा है, इसमें ये लगा है और इसमें ये लगा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस में। देखिए सेकंड क्वेश्चंस हमारे सामने है और सेकंड क्वेश्चंस क्या है, अकाउंट्स टेबल में सेल जो है D12 से यानी D12 से D14 में हमें करंट बैलेंस निकालना है, ठीक है। पहला हमने एडिशंस की बात की, दूसरा यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन दे रखा है। इक्वल टू हम यूज करेंगे यहाँ से, ठीक है। बैलेंस में से, टोटल बैलेंस में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन वाला सिंबल यूज करेंगे। और यहाँ पे कौन सा, इसमें देखिए ध्यान रखना यहाँ पे आप वैल्यू नहीं रख रहे, सेल का एड्रेस रखेंगे। जैसे B12 यहाँ पे एक सेल का एड्रेस है और C12 सेल का एड्रेस है। ये रखने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे और ये हमारा ये करंट बैलेंस यहाँ पे शो हो गया। अब कहा क्या गया है, D12 से D14 तक ये फाइंड करना है हमें। इसको क्या कर दो, ड्रैग कर दो, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये हो गई बात। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसमें हमने बात की सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया है। ध्यान रखना जितने भी होंगे वो इक्वल टू से स्टार्ट होंगे, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि फ्रूट सेल्स में हमें फ्रूट सेल टेबल में सेल N3 से N5 में टोटल निकालना है। देखिए यहाँ से हम चलते हैं, ये रहा हमारे पास यहाँ से, ठीक है, ये रहा फ्रूट सेल टेबल। हमें क्या कहा है कि हमें टोटल निकालना है। टोटल कैसे बनाना की जो क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस दे रखा है, ये डमी डेटा है हमारे, ठीक है। और इक्वल टू हम यूज करेंगे फॉर्मूला फंक्शंस पे, ये ध्यान रखना है, गार्ड बांध के रख लेना ये चीज तो, ठीक है। अब कहां से कहां तक हमें यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दे रखा है, वैसे लिखा हुआ है साहब, ये रहा यहाँ से। और देखिए इनटू के लिए x का यूज नहीं करेंगे आप, so ये वाला x नहीं यूज किया जाता, ध्यान रखना। यहाँ पे हम एस्ट्रिक्स ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि शिफ्ट के साथ 8 जो दे रखा होता है कीबोर्ड में 8, वहां पे शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से। ऐसे ही आप न्यूमेरिक कीपैड में जब यहाँ पे देखो ना 1 2 3 4 5 6 एंड न्यूमेरिक कीपैड में, वहां पे भी आपको इजीली मिल जाता है। या फिर आप शिफ्ट के साथ 8 यूज करेंगे ना ऊपर वाला, तो 8 के ऊपर लिखा होता है एस्ट्रिक साइन, स्टार वाला साइन, ये आपको सिंबल यहाँ पे मिल जाता है, ये लगाएंगे। और यहाँ से देखिए ये रहा M3, ये ठीक है, और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही ये क्या हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए।
ठीक है, क्वांटिटी इतनी बेची और इतनी प्राइस थी उसकी, और ये काम वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या कहा है, यहाँ से कहा है कि N3 से लेकर N5 तक, ठीक है, N3 से N5 इसको कर दो ड्रैग, ठीक है, ये हो गई बात। यहाँ से प्लस को खींच दो, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, फिल हो गई। ध्यान रखना अगर यहाँ से आप ये ऐसे करोगे ना, ये कॉपी की है सेल को, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए थर्ड कंप्लीट। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चंस कंप्लीट है, कंप्लीट करते हैं फोर्थ क्वेश्चंस को। चॉकलेट टेबल में क्या करना है, सेल है M12 यानी M12 से M13 में पर पर्सन कितनी चॉकलेट मिली, ठीक है। यानी यहां से कहा कि ये जो है ना 48 चॉकलेट है मेरे पास, नंबर ऑफ पर्सन है 12, ठीक है। आप बताओ एक पर्सन को, एक व्यक्ति को कितनी चॉकलेट मिली। तो इसके लिए हम यूज में लेते हैं डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। कौन सा लेते हैं, डिवीजन ऑपरेटर। इक्वल टू यूज करेंगे, ठीक है, और किस में भाग देंगे, क्वांटिटी में भाग देंगे। किसका भाग देंगे कि देखो ये लगा दिया हमने डिवीजन, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, और नंबर ऑफ पर्सन ये रहे, ठीक है, और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे हमारे पास आ जाएगी 48 चॉकलेट 12 पर्सन में अगर बांटी जाएं तो एक पर्सन को मिलेंगी 4 चॉकलेट मिलेंगी, ठीक है, एक पर्सन को 4। अब इसने कहा कि यहाँ पे M12 से M13 तक, तो ये रहा, इसको ड्रैग कर दो, ये ड्रैग हो गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 4, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ से, और लास्ट क्वेश्चन है एक्सपोनेंट टेबल में। और एक्सपोनेंट टेबल कहाँ पे है, ये रही एक्सपोनेंट टेबल। इस एक्सपोनेंट टेबल में हमें क्या दे रखा है, T3 से T4 में रिजल्ट निकालना है, और किसका यूज करना है, एक्सपोनेंट का यूज करना है। तो देखिए मैंने कहा ना फॉर्मूला फंक्शन इक्वल टू से स्टार्ट होंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू यूज करेंगे यहाँ से। और क्या करना है, यहाँ से ये नंबर है, ठीक है, और याद रखना है यहाँ से किसका यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ जो 6 है ना 6, इसके ऊपर दे रखा है ये वाला सिंबल, ठीक है, ये वाला सिंबल दे रखा है। ये ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, R3, और शिफ्ट के साथ जो 6 है, ठीक है, जो T और Y के बीच में ऊपर है, T और Y के बीच, ठीक है, 6 के साथ इसका यूज करेंगे। और यहां से दूसरा पावर किसकी लगानी है, ये लगानी है, ठीक है। ये हमारा दूसरा सेल का एड्रेस हो गया, और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहां से पावर निकल गई, 4 की पावर 2 कितनी होती है, 4 पावर 2 मतलब कितनी होंगी, 16 हो जाएंगी, 4 × 4, ठीक है। इसके बाद इसको ड्रैग कर दो यहाँ से, ये ड्रैग कर दिया हमने यहाँ से, ये कंप्लीट हो गई हमारी बात। यानी 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार गुणा कर दो तो 8 हो जाएंगे। तो ये हमने बात की। अगर आपसे बात की जाती है यहाँ से, क्या बात की जाती है, अगर आपसे ये बात करता है, यहाँ से मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अगर आपसे बात करता परसेंटेज की बात कर लेता, जैसे मैंने कहा कि 5 है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू का यूज करेंगे। देखिए हम किसका यूज करेंगे, इक्वल टू का, ठीक है। ये देखो यहाँ से मैं इसकी भी साइज बढ़ा देता हूँ, दिखता जूम रहे, इक्वल टू, ठीक है। और ये सेल है, इसकी परसेंटेज ऑपरेटर यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, परसेंटेज, ठीक है। और देखिए ये इसकी परसेंटेज निकल गई, ठीक है। ये देखो यहाँ से आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला में से जाके आप यहाँ से देख सकते हो। इस तरह से परसेंटेज आप लगा सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये देखो इस तरह से लगाया, V6 में है, और परसेंटेज ऑपरेटर, और ये हो गया, ठीक है। ये देखो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीधा डायरेक्ट अगर मैं फंक्शंस पे चला जाता, ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट है। पहले बेस हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे फंक्शंस की और किस तरह से वर्क करते हैं। अगर बेस मजबूत हो गए तो फंक्शंस भी मजबूत हो जाएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करें। और चैनल पर अगर आप न्यू हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू सो मच, थैंक यू।